आज हम एक एक्स्ट्रा और चीज़ सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री क्या वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 कितना है, ये वैल्यू, ठीक है। तो हम निकालने वाले हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 के वैल्यू निकालने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मान लो आप लिखते हैं हम 0 डिग्री, इधर आप चिपका दो 30, इधर आप लिख लो 45 और यहाँ लिखते हैं 60 एंड देन ईयर 90 डिग्री। इसका वैल्यू कैसे निकालना है सर? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप एक ट्रिक अप्लाई करो। यहाँ हम लिखते हैं साइन, मान लो हम पहले साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन 0 डिग्री कितना हो सकता है, साइन 30 कितना होगा, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है सर? इसको लिखेंगे हम लोग, पहले सबके नीचे 4 लिखो और 0 करके रूट लगा दो। देखो ये वैल्यू कितना आता है, ये वैल्यू कितनी आती है, बस इसको सॉल्व कर लो। एक बार सॉल्व करना है, बाकी आपको सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली हो जाता है आपसे। देखो तो ये वैल्यू क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा ना, तो ये 0 वैल्यू आएगी। यहाँ कितनी आएगी, ये 1/2 आएगी, ये कट जाएगी तो 1 2 होगा, तो 1/√2, तो ये 1/√2 हो जाएगी। ये होगी आपकी √3 और ये होगी आपकी 4 और ये होगी 1/1, तो ये 1 का 1 हो गया। और ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन थीटा की। इसका मतलब साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/4 एंड साइन 90 इज 1। सिमिलरली अगर आपको मान लो निकालना है यहाँ पर कॉस थीटा, क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो अब एक बात ध्यान समझ लीजिए, साइन एंड कॉस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री बोलने का मतलब क्या था सर, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 90 होना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कितना होता है, मतलब कि दो एंगल को जोड़ कितना चाहिए, ए और बी जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो साइन और कॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के आपको 90 लेके आना है। तो 90 कैसे आएगा सर, देखो साइन 0 प्लस 90 तो 90 हो गया ना, तो जो वैल्यू कॉस 90 का है वो वैल्यू कॉस 0 का हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो cos 0 1। अब इसको उल्टा कर दो, जो वैल्यू साइन 30 का है वो जो वैल्यू साइन 30 का है वो cos 60 के बराबर है, और जो वैल्यू साइन 60 का है वो cos 30 के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा आपका √3/2, ये 45 दोनों ही सेम रहेगा, ये 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, cos निकाल लिया। अब हम ट्राई करेंगे tan थीटा के ऊपर। tan थीटा क्या होता है सर, अभी आपको सिखाया था, tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ही पॉपुलर है, बस इसका यूज करो। तो साइन बाय कॉस क्या होगा, साइन बाय कॉस, देखो यहाँ दिख रहा है आपको। तो इसको मान लो डिवाइड करते हैं, तो 0/1 क्या होता है सर, ये 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/2 डिवाइड्स √3/2, तो ये हो जाएगा आपका √3। ये दोनों सेम है तो कट के हो गया 1 और ये हो जाएगा आपका √3। अब यहाँ देखो 1 डिवाइड बाई 0 इज कॉल्ड अनडिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये निकालने के बाद हमारा काम क्या है, हमारा काम हो गया। अब जो बाकी जो 3 बचे कौन कौन सा, एक बचेगा आपका कॉसेक, एक बचेगा सेक और एक बचेगा आपका कॉट। अब आप ध्यान समझो एक बात, कॉसेक किसका उल्टा होता है सर, साइन का उल्टा है। तो बस साइन का वैल्यू चिपका दो यहाँ पर। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 जो कि इन्फिनिट बन जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2। और √3/4 क्या होता है, 4/√3। और ये हो जाएगा आपका 1 का उल्टा, तो 1 ही हो गया। अच्छा यहाँ गलती है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, माफ़ करिए, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉस का, तो इसके लिए सेक हो जाएगा। तो 1 का उल्टा 1, ठीक है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और इसका उल्टा कितना होगा, 1/2 का उल्टा होगा 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड। ओके, नेक्स्ट अब बचा कॉट। अब कॉट किसके लिए होगा सर, तो ये होगा tan के लिए। अब tan को पकड़ो, तो 0 का उल्टा 1/0 जो कि इन्फिनिटी होता है। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से
वैल्यू जितना भी हो सकता था, स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि हम एग्जाम में आता है आपका 30, 0, 30, 45, 60 और 90 के वैल्यू आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।